हे एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग है 1:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैं क्या क्या करी हूँ क्या नहीं करी, तो यही सब है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखते रहना। बाय। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि 1:30 बज रहे थे दोपहर के और मुझे आने लगी थी नींद, क्योंकि मैं आज वैक्स वगैरह करी थी। वैक्स की वीडियो मैं अलग से अपलोड करी हूँ बिगनर्स लोगों के लिए, कैसे वैक्स किया जाता है। तो दोस्तों, लिंक पे मैं शेयर कर दूँगी। तो ये 1:30 बजे टाइम पे मुझे नींद आने लगी थी, तो बहुत ज़ोरों की नींद आई थी, बट मैं सोई नहीं। 10-15 मिनट में अपनी आँखों को आराम दी। फिर उसके उठने के बाद मुझे लग रही थी भूख, और मैं गई देखी कि किचन में क्या क्या है खाने को। तो यहाँ पास मुझे एकदम दाल जो मॉर्निंग की बनी हुई थी वो एकदम गाढ़ी हो गई थी। मैं इसमें पानी डाल दी थी, क्योंकि मुझे गाढ़ी दाल दाल क्या होता है, गाढ़ी दाल मुझे पसंद नहीं है। तो मैं एक कटोरे में पानी ली, वही पानी डाल दी दाल में, फिर वो थोड़ी सी पतली हो गई। मुझे ऐसी दाल पसंद है। और मेरी फेवरेट दाल है दाल फ्राई। बघारी हुई दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किन किन लोगों को पसंद है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पास मैं प्लेट निकाली, चावल मैं अपने लिए निकाल रही थी। वैसे मैं चावल दाल बहुत कम खाती हूँ, बट वीडियो के चक्कर में खाना पड़ता है कि भाई क्या करें भाई, वीडियो के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं सही तो खाने ही लगी मैं चावल दाल अचार लेकर के। ये देखो गाइस, मेरा खाना है। और मॉर्निंग का भुजिया रखा हुआ था, तो यहाँ मैं भुक्खड़ों की तरह खा रही थी। ये देखो, अचार खा रही हूँ। और यहाँ पास मैं वीडियो फास्ट कर दी थी। दोस्तों, दाल चावल अचार किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट्स करना। खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन का साफ़ सफाई करने। लगभग ऑलमोस्ट 3 बज रहे थे इस टाइम। तो मैं सोची क्यों ना मैं फुर्सत ही हो जाऊँ काम वगैरह करके, क्योंकि मुझे काम तो मुझे ही करना है। इससे अच्छा मैं फुर्सत ही हो जाती हूँ। 4-5 बजे क्या ही बर्तन धोना है। तो पूरे जो बर्तन के खाना वगैरह रहते हैं तो छोटे से कटोरे वगैरह में रख देती हूँ, और सारे बर्तन इकट्ठा सिंक में रख देती हूँ। फिर उसके बाद रगड़ रगड़ कर धोने लगती हूँ। और गाइस, किचन की साफ़ सफाई कौन कौन सब तो करते होंगे, बट मेरी किचन की सफाई ज़्यादा उतनी नहीं खास नहीं रहती। आप लोग को देख ही रहे होंगे कितना काला काला सब कुछ है। तो यहाँ पास मैं बर्तन धो रही थी। बहुत वीडियो फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने में टाइम लगा था। तो यार कितना ही देर तक आप लोग बर्तन धोते हुए देखोगे। तो बर्तन धोने के बाद पता नहीं मुझे क्या मन किया कि मैं दूध में देखी मलाई लगी हुई थी, तो मैं मलाई अपने फेस में लगा ली थी। जनवरी में लगाई थी, और याद पता नहीं कहाँ से ध्यान आया, तो आज मैं लगा ली मलाई। मलाई को आप अपने फेस में लगाओगे तो आपके फेस एकदम ऑयली टाइप की होगी। मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मैं मलाई लगाती हूँ। और यहाँ पास मलाई जब मैं लगा करके, मेरे भाई का फ़ोन आ गया था, थोड़ा सा मैं अपने फेस पे मसाज दे रही थी। नींद आने लगी दोस्तों, 10:30 बज गए हैं, तो मुझे नींद आ रही है अभी जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पास मैं आइस रोलर लेकर खेल रही थी। पता नहीं मैं क्या क्या इस समय करने लगी हूँ वीडियो के चक्कर में, जबकि मैं करती नहीं हूँ। बस हो गया, मैं सोची कि अब 1:30 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक क्या ही करना है, तो मैं सोच चलो यही सब करते हैं। यहाँ पास मेरी मम्मी फिर आ गई थी। पता नहीं कुछ बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रही थी। हाँ, ये रही मेरी मम्मी। तो दोस्तों, मेरी मम्मी को नमस्ते करो सब लोग। कमेंट्स में नमस्ते ज़रूर लिख देना मेरी मम्मी के लिए। और इसके बाद भी मेरी एक दोस्त का कॉल आया था, तो मैं छत पे चली गई थी। थोड़ा देर के लिए फ़ोन कट हो गया, तो मैं अपने बाबू को खिलाने लगी। अपने इना मीना डीका के साथ खेलने लगी। ये मेरी फेवरेट इना है, इसका नाम इना है। बाकी मीना डीका उधर है। देखो कितने प्यार से देख रही, दूसरा भी भागेगी। ये देखो बहुत प्यारी है। फिर वहाँ से आने के बाद छत में मैं जब बात वगैरह कर ली, फिर मैं आई। मुझे मार्केट जाना था, तो मैं अपने अलमीरा के पास खड़े होके देख रही हूँ कि मैं क्या पहन करके जाऊँ। कसम से दोस्तों, इतने सारे कपड़े हैं कि कंफ्यूज रहती हूँ क्या ही पहन के जाना है, जबकि नॉर्मल मार्केट ओनली फॉर मतलब
एक सूट मैं दी थी तो वही लेने जाना था। कब से परेशान थे तो चुपचाप कुछ नहीं, मुझे ब्लैक जीन्स दिख जाता है, पेंसिल जीन्स है जो कि, और इसके साथ सारे टॉप वेयर कर सकती हूँ, कोई भी टॉप पहन सकती हूँ। लेकिन इस समय मतलब यार, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं? मैं गर्ल्स लोगों की बात कर रही हूँ, लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पास मैं सबसे पहले ये शर्ट देखी ऑरेंज कलर में, ये काफ़ी पुराना शर्ट है, मेला से मैं ली हुई थी सिर्फ 100 रुपये में। तो ये पहनी मुझे कुछ जमा नहीं, मैं खुद एकदम लेबर जैसे दिख रही थी, लेबर जैसे एकदम लग वाइब आ रहा था। तो मैं इसको चेंज करी, मैं सोची इसके अंदर स्पैंडिटी पहनूं तो शायद कुछ सही लगे, लेकिन स्पैंडिटी पहनने के बाद भी सही नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं मीशो का 100 रुपये वाला 150 रुपये वाला टॉप पहनी, तो मेरा टेप झलक रहा था, तो इसे मैं एक्सचेंज कर दिया। आई मीन एक्सचेंज नहीं, चेंज कर दिया। मुझे फिर हो गया मेरा फेवरेट शर्ट टाइप शर्ट टाइप का टॉप था। ये डिसेंट लुक देता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे ये शर्ट। तो गाइस आप लोग कमेंट्स करके बताना आप लोगों को कौन सा शर्ट अच्छा लगा, कौन सा टॉप अच्छा लगा। और मैं अपनी ढूंढ रही थी जान को, मेरी जान मेरी घड़ी है जो कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। मैं घड़ी की बात कर रही हूँ। तो घड़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपका कभी वेट नहीं करेगी, उसका समय है चलते रहना, वो आगे की ओर बढ़ती रहेगी, वो किसी का वेट नहीं करती है। वो कहते भैया आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ कभी नहीं चल सकती हूँ, ना ही मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। तो मैं वही ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं इस घड़ी के बगैर भले वक्त ख़राब हो लेकिन वक्त देखना ज़रूरी है समय के साथ साथ। ठीक है, वक्त कितना भी ख़राब हो लेकिन वक्त पहनना बहुत ज़रूरी है। ये देखो गाइस मेरी घड़ी मिल गई। उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाई थी डर्माको का, और ये सनस्क्रीन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि महकती है। कसम से दोस्तों, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई पॉन्ड्स का। और मैं अपने इन बालों का क्या करूँ, मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि मैं मेरे ऊपर पोनीटेल अच्छी नहीं लगती है। क्या ही क्या करूँ, लगता कभी कभी टकली हो जाऊँ कसम से। इन बालों का क्या ही कर दूँ यार, आप ही लोग बताओ। तो कुछ नहीं, हाफ बाल मैंने लिया, क्लचर लगा लिया 10 रुपये वाला, और मैं चल दी मार्केट की ओर। और दोस्तों मैं वीडियो क्लिप मतलब भूल गई थी और कुछ लेना, वीडियो दर्जी वगैरह के पास मैं गई, सब्जी वगैरह ली थी तो मैं भूल गई थी। यहाँ पास मैं इडली ली, तो यहाँ पास का बस वीडियो क्लिप कर पाई। तो मैं इडली वगैरह ली, पेटीज़ ली, मुझे पेटीज़ खाने का बहुत मन था तो ये सब मैं खाई। और यहाँ पास मैं इडली मम्मी के लिए पैक कर दे रही थी, सॉरी मैं यहाँ पास आज निकाल ही रही हूँ अपने खाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी इडली है। मैं आप लोग को बताऊँ, 30 रुपए की इडली मिलती है, 2 रहेगी, आपका पेट भर जाएगा, वो भी 30 रुपए में। बहुत टेस्टी इडली रहती है। यहाँ पास मैं जल्दी से खा ली, पानी भी पी ली, और इसके बाद मैं अपनी मम्मी के लिए अलग से इडली रख देती हूँ। इडली रखने के बाद मैं यहाँ पेटीज़ खा रही थी, अरे सॉरी यार पेटीज़ बोल रही हूँ, पेस्ट्री खा रही थी। पेस्ट्री खाने के बाद मेरी मम्मी यहाँ आ गई। अब सुनो आप लोग मेरी बातें। अबे तुरंत तुरंत लगाओ बे, फरा है मस्त एकदम। अरे खूब मम्मी एकदम बैठे, टेबल ओबल सब लगा है। बोलो मम्मी हम इडली खा रहे हैं। गीता चली गई, लगाई रही है बेलाइन। तो गाइस यही इडली पेट हमारा बताओ ठेरे में भर गया मम्मी। और यहाँ पास मुझे लगता है 10:15 हो रहे थे, तो जो सूट सिले हैं अंकल, तो मैं वही देख रही थी। मुझे मतलब इतना ख़राब लगा, मैं जितना उम्मीद करी थी काफ़ी अच्छा सूट वगैरह होगा, बट उतनी ढंग की सिलाई नहीं लगी। ये अस्तर मैं पहनी हुई हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सच बताऊँ, कपड़ा बहुत प्यारा था, पिंक कलर बहुत अच्छा था, लेकिन जब सॉरी
सॉरी, नींद आ रही है। तो लेकिन जब मैं पहनी तो मैं जैसा सोची थी वैसा बिल्कुल नहीं आया था। मुझे कमर में बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था, तो जिसकी वजह से मतलब कि सूट का फिटिंग वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। पता नहीं क्यों, मतलब बहुत बेकार लग रहा था, मुझे पसंद ही नहीं आया। तो मैं अब कान पकड़ ली हूँ कि सूट के पीस वगैरह मैं कभी नहीं लूँगी, क्योंकि यार यहाँ 500 रुपये 400 रुपये के सूट के पीछे मुझे 650 रुपये 550 रुपये सिलाई का देना पड़ता है। इससे अच्छा आप ऑनलाइन ले लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ 200 रुपये का कपड़ा लेके 500 रुपये सिलवाना सही नहीं है। तो गाइज़ मुझे नहीं पसंद आया, बट क्या करूँ, अब है तो पहनूंगी ही। उसके बाद मैं यहाँ देखिए पापा चुपचाप से लेटे हुए थे। हो गया तबीयत ख़राब है तो लेटे ही रहते हैं थोड़ा बहुत। और उसके बाद यहाँ पास मेरे बिल्ली के बच्चे इना मीना डीका लोग बेचारे लोग सो रहे हैं, नौकरी करके आए थे तो सो रहे हैं बेचारे लोग। ये लोग भी नौकरी करते हैं। फिर इसके बाद मेरी मम्मी किचन में कुछ कर रही थी, बर्तन वगैरह ऊपर रख रही थी और पता नहीं क्या कर रही थी, लगता है पापा के लिए रोटी बना रही थी शायद, मुझे ध्यान नहीं है। यहाँ पास मैं वीडियो शूट वगैरह करती रहती हूँ। मम्मी पूछी थी क्या कर रही हो, बोले कुछ नहीं वीडियो शूट वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पास मेरी मम्मी हंसने लगी, पता नहीं क्या बोल रही थी कुछ। और ठीक ठीक और ठीक रहा मेरा ब्लॉग आज का दिन। और मेरे पापा के लिए मेरी मम्मी छोला निकाली थी, क्योंकि आज बना हुआ था छोला। और वहाँ पास मैं बैठे हुए सोफ़ा में अपने इना मीना डीका और इना मीना डीका की मम्मियों को मैं देख रही थी, सॉरी मम्मी को। उसके बाद मुझे भूख लगी बहुत ज़ोरों की। रात के 8:30 बज रहे थे। मैं खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद यहाँ लाइट चली गई थी 1 घंटे के लिए। फिर मैं सिलाई वगैरह करी, जो सूट था उसको फिटिंग वगैरह करी। फिटिंग करने के बाद ओके ओके लगा दोस्तों, तो मैं आप लोग पर ये छोड़ती हूँ कि जो मेरा ये सूट है आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो मैं पहन के दिखाऊंगी। ये दूसरे ब्लॉग में पूरा सूट का लुक आएगा। ये देखो गाइस, फिटिंग करने पर ऐसा दिख रहा है। तो मैं इसे पहन के सबसे पहले मैं माता रानी के पास जाऊंगी, आई मीन दर्शन करने जाऊंगी ज्वालामुखी, शक्तिनगर के ज्वालामुखी में। ठीक है, और बहुत बेकार सूट सिला है, मुझे हो गया ठीक ठीक है। तो मैं कभी कपड़े नहीं लूँगी अब। तो गाइस ये रहा, देखो कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करो यार, कमेंट्स करने में क्या ही जाता है। थोड़ा टाइट टाइट है और नीचे में ढीला है, तो ये वाला चीज़ मुझे बहुत गंदा लगता है। और यहाँ पास 10:30 बज गए थे काम करते करते। मैं बताए थे सूट फिटिंग वगैरह कर रही थी। यहाँ पास कपड़े वगैरह मैं रख रही थी, जो मैं मार्केट वगैरह पहन के गई थी, मार्केट के लिए जो निकाल रही थी, सर्च कर रही थी। तो यहाँ पास मैं कपड़े वगैरह रख दी। रखने के बाद अब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 10:30 9 बजे से मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि मैं मॉर्निंग के 4 बजे या 3:30 बजे जगती हूँ। तो मुझे 9 बजे से नींद आने लगती है, लेकिन ज़बरदस्ती अभी भी जगी हूँ। तो गाइस, आप लोग मॉर्निंग में कितने बजे जगते हो और रात में कितने बजे सोते हो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यहाँ पास मैं जब चद्दर से जा रही थी बिस्तर, तो क्या होता है यहाँ पास ना, मेरा कैमरा, मोबाइल का कैमरा हिल जाता है। नहीं तो बाकी मैं बहुत सारे काम कर रही थी कैमरे के सामने, लेकिन कैप्चर ही नहीं हो पाया। यहाँ पंखा सिर्फ दिखने लगा था, इसलिए मैं पूरी वीडियो काट दी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास अब मैं सोने जा रही हूँ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। गुड नाइट, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं सोने जा रही हूँ, आप लोग भी सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।